हम आपको चैप्टर नंबर 3 आपको बता चुके हैं, उसमें पूरा लेसन बता दिए हैं। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर लेकर के। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 आपको बताने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में देखिए, जब चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, 3-4 टॉपिक है, बहुत अच्छा है। प्लस में इसमें कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपको आज बताएंगे कितना नंबर के इससे पूछेगा और कितना कैसे आपको पढ़ना है, एकदम पूरा डिटेल से आपको बेसिक पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब बेसिक पढ़ा देंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा, दिमाग में ऐड कीजिएगा। देखो, मैथ एक ऐसा चीज है जिसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और जब तक ले ऐड नहीं कीजिएगा ना, तब तक ले उसका कोई पाए नहीं, कोई रहस्य नहीं पता चलता है। हम आज चलते हैं लेकर के आपको चैप्टर नंबर 4 पर, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। तो चैप्टर नंबर हमारा 4 है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है सर जी? तो द्विघात समीकरण से बात आया, देखो बाबू, द्विघात समीकरण, द्विघात, अरे वो और लिख देते हैं द्विघात, डबल द्विघात लिख दिए, तब कहेगा इसका मतलब सर ईगो के कह देते हैं बहुपद। आप पढ़े होंगे, बहुत सबको आज गया होगा बहुपद। आप ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी, पढ़े कि नहीं पढ़े? सब पढ़ा है। आज इसमें आपको बताए थे, आपको हम बताए थे पूरा गुणनखंड मेथड। कौन मेथड? गुणनखंड विधि से बताए थे, गुणनखंड विधि से। आरे को बताए थे अल्फा कौमा बीटा से, अल्फा कौमा बीटा से। हमें द्विघात बहुपद के रूप है द्विघात समीकरण। कौन है बाबू? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का रूप है द्विघात समीकरण। दिमाग में ऐड हो रहा है, द्विघात बहुपद का रूप है द्विघात समीकरण। समझ में आ गया ना। तो आज हम चलते हैं, देखिए, तो द्विघात समीकरण को हमें कैसे पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद से तो आपको बता दिए थे कि कुल्लम आपको 12 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 15 नंबर मिला जुला के ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव लेते हुए पूछ देता है। और इससे भी आपको कम से कम, कम से कम, कम से कम तो आपको पूछेगा, पूछेगा 2 सब्जेक्टिव पूछेगा, तो 2 दूनी 4, और ऑब्जेक्टिव में आपको 5 नंबर के पूछेगा, तो 5 4 कितना हो गया? 9। तो मिला जुला के आपको कै नंबर पूछेगा? 10 नंबर। खाली किससे सर जी? द्विघात बहुपद से आपको 10 नंबर के पूछेगा, गारंटी के साथ है और वारंटी के साथ है। क्या समझे? गारंटी के साथ और वारंटी के साथ। अरे इंसान के तो गारंटी है ये नहीं है, अब मैथ का गारंटी है, लेकिन बहुआ जब आप जानते हैं ना, जब मैथ आता है तो आता है। समझा गया? मैथ ऐसा चीज नहीं है कि हम सब इंसान मैथ मरने वाला है। हम सब, हम तुम चले जाएंगे। आज हम भी सब 21वीं सदी के इंसान हैं, फिर 22वीं सदी में कोई और आएगा, हमारे जगह कोई और लेक्चर देगा, आपके जगह कोई और पढ़ेगा, आप बूढ़ा हो जाइएगा, चले जाइएगा। कहावत में नहीं सर जी। आज आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो आप बड़ी मगन होते होंगे, बहुत अच्छा रहते होंगे, लेकिन हाँ, आप लौंडियाबाजी भी करते होंगे, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। जब आप 11th 12th चले जाइएगा ना, तो आपको काम, काम किधर मिलेगा? हमें इस चीज़ का, मुझसे इस चीज़ का क्या है, दायित्व है। आपको दायित्व आ जाएगा, उसके बाद में जब आपका दायित्व आएगा तब आप सोचिएगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए था, तो करना चाहिए था। तो उसी कहते कहते आप टाइम बिता दीजिएगा, कहें कि आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात एक बात याद आ रहे कि जब आंधी चलती है ना, तो अच्छे अच्छे घर का महल बिगड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिंदगी का ये आंधी है जिसको बोलते हैं जवानी। तो जवानी में कोई कहानी नहीं, तो जवानी किस काम की? तो इस बात को याद रखे बुआ, जवानी में ही कहानी लिख डालिए, अन्यथा आप तरसते रह जाइएगा कि जवानी किस नाम, जवानी किसको कहते हैं, जवानी में कितना का अपना कहानी लिख डाला है। तो क्या आपको अकबर बीरबल ने अपने जवानी में कहानी लिखा कि बुढ़ारे में लिखा? आपको कह देते हैं जितना भी हमारे हमारे दिग्गज थे, जो हमसे, हमारे बिहार के जो बहुत अच्छे अच्छे लड़ाकू थे, जैसे मान के चलिए भगत सिंह के ले लीजिए, जवानी में कहानी की है जी।
जब तक ले आप जवानी को नहीं ध्यान दीजिएगा ना, तो जवानी जहना छिन्न होगी, जहना आप छिन्न हो जाइएगा। इसलिए जवानी में कहानी लिखो, जवानी में आंधी लाओ। आंधी होती है जवानी में, बुढ़ारे में क्या आंधी ला के करोगे? आंधी लाओगे भी न भाई वाह, तो तुम्हारा शरीर कहेगा अब नहीं, अब नहीं। तुमको थायराइड हो जाएगा, फिर तुमको शुगर हो जाएगा, तुमको चर्बी पाल लेगा, तुम दौड़ेगा कहाँ से? अभी लेकिन तुम्हारे में शक्ति है, तुम दौड़ सकता है, तुम मेहनत कर सकता है, तुम्हारे में जुनून है, तुम जो भी चाहेगा वो तुम ठान सकता है। जैसे आपको कहते हैं दशरथ मांझी, वो जवानी से ही अपना पहाड़ तोड़े थे, बुढ़ारी 20 बरस तक, तो वो किए अपना जवानी में कहानी, आज तक उसको दुनिया याद करती है। और जब तक ले आपको लगता है ना कि हमें याद करे दुनिया, तो आपको 3 साल के लिए अपने आप को कैद कर लो अपना कैमरा में। आप तो या तो अपने घर में कैद कर लो, या तो अपना जिंदगी में कैद कर लो, या तो अपने एक फील्ड में जाकर के कैद कर लो, या तो तुम पढ़ाई में कैद कर लो। जहां भी तुमको कैद करना है, लेकिन करना है। आज नहीं करोगे कल पछताओगे, और कल पछताने चुप गई चिड़िया खेत में, पछतावत तक का आवत लंगूर आवत। समझ में आया? आप देखिए, इसीलिए कहते हैं भाई मेहनत करो। मेहनत जब तक ले नहीं करोगे ना, जब तक ले तुमको कोई दुनिया याद नहीं करेगी। तुम्हारा शकल से नहीं याद करती है, तुम्हारा पैसा से याद करती। पैसा पैसा तुम्हारे पास है ना, तो दुनिया आएगी दौड़ के। और तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, धोबड़ा रहेगा ना, धोबड़ा से कौन दुनिया पहचान करता है यार? अपनों ने अपनों को रुला दिया, अपनों ने अपनों को जीवन के मौत के तले सुला दिया। अपनों ने ही अपने से अपनों ने ही अपने से अपनों ने ही अपने से कब्र में सुला दिया। अपनों ने ही अपनों ने ही अपनों को आग में जला दिया। ये रहस्य, अपनों ही ने अपनों को अर्थी पर ले जाते हुए कंधा बदल बदल के लेके गया। देखो रहस्यमय कहानी। जब तुम अपने नॉलेज को, अपने विख्यात को, तुम्हारे मन में जो चीजें हैं उसको तुम उजाला करो, उस पर मेहनत करो। जब तक ले तुम मेहनत करोगे नहीं, तब तक ले तुम्हारे पास कामयाबी दौड़ के नहीं आएगी। कामयाबी छीनने से आती है, उसको मांगने से नहीं आती है, किसी के आगे हाथ गिड़गिड़ाने से नहीं आती है। अब वो इंसान जो अपने मस्तिष्क को किसी के आगे झुकने दिया, वो अपने से शर्मिंदगी क्या, वो जवाना शर्मिंदगी है। जिसलिए अपने मस्तिष्क को कभी झुकने न दिया जाए। अपने मस्तिष्क को हमेशा टाइट रखो अपने कर्तव्य के बल पर। लेकिन यदि जो आपका सिर झुक गया तो आप समझ लीजिए बेकार इस दुनिया में आए थे। इसीलिए इस बात को याद रखो, हुआ मेहनत करो। मेहनत जब तक ले नहीं करोगे तब तक ले तुम्हारे पास कोई चीजें है ही नहीं है, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तुम्हारा शरीर है ना, ये शरीर जो धोबड़ा दिख रहा है ना, तो ये धोबड़ा हमारा नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है। यदि जो हम अच्छा कर्तव्य करेंगे तो हमारा नाम रहेगा तुम्हारे अंदर में। यदि जो हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमारा कोई नाम नहीं है। आए थे कोई फलना ढेकना, चल खत्म कहानी। चलिए आते हैं टॉपिक पर, ठीक है? आप अपना मेहनत कीजिए, हम अपना मेहनत करते हैं, दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाते हैं आज हम। इससे क्या नंबर के पूछेगा सर जी? 10 नंबर। 10 नंबर आपको कैसे करके ले लेना है और सीखना है। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं बाबू, आपको डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन आपको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण का डिफिनेशन लिखिए, साथ साथ द्विघात समीकरण। यहाँ लिखेगा यदि वास्तविक संख्या a, b, c हो, इसके घात कॉमा एज इक्वल टू नॉट जीरो, जिसे व्यंजक रूप में द्विघातीय है ना, व्यंजक रूप में द्विघातीय
द्विघातीय ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लिखा गया होगा, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको द्विघात समीकरण में आपको ऑब्जेक्टिव कितना से पूछेगा सर जी, तो ऑब्जेक्टिव आपको आराम से रख लीजिएगा 6 मार्क्स के आएगा सर जी, 6 मार्क्स के आएगा। उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव कितना आएगा सर जी, तो सब्जेक्टिव आपको आएगा 4 मार्क्स के। तो मतलब कि टोटल आपको कितना आएगा सर जी, 10 मार्क्स के आपको टोटल 10 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आएगा। समझ में आई बात, आ गई समझ में। तो हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है सर जी, कुछ पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता क्यों सर जी, तो द्विघात समीकरण हमारा होता है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसका द्विघात समीकरण 2 भागों में बांटा गया। देखो कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, कौन द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। एगो कहते हैं मिश्रित, क्या बोलते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो हमारा कौन द्विघात समीकरण के कितने प्रकार हो गए सर जी, तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण, उसके बाद में आपको मिश्रित द्विघात समीकरण। तो हमारा 2 द्विघात समीकरण आपको हो गए। समझ में आई बात, मिश्रित द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण। समझ में आई बात, ये आगे चले हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण, ये दोनों पर आपको लेके चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्या बताते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 = 0, एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसको हम कहेंगे एक्स बराबर √4, इसके आगे प्लस माइनस एक्स बराबर 4 के माइनस प्लस माइनस 2, इसका आंसर हो गया। इसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और मिश्रित द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 = 0। अब इसको द्विघात समीकरण को जैसे तोड़ दो बहुपद द्वारा, तो फर्स्ट एंड लास्ट से गुना, तो यहाँ गया 4x, अरे यहाँ माइनस में 2x, माइनस में 2x बराबर माइनस में 4x, अब माइनस में 2x गुना माइनस में 2x, अब बराबर में माइनस माइनस प्लस 4x के स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 = 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 इंटू माइनस में कॉमन लेंगे x माइनस में 2। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। अब इसको हम देखेंगे सर जी, इसको देखेंगे x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो गया बराबर में 0, और x माइनस में 2 बराबर 0 और x माइनस में 2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ हो गया सर जी, हमारा यहाँ हो गया x बराबर में 2 और यहाँ x बराबर में 2। अब यहाँ लिख दिए अतः में x बराबर में 2, x बराबर में 2। तो हमारा 2 समीकरण आ गया, इसको कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। अब यही मिश्रित द्विघात समीकरण को, इसको हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड मेथड, और इसको हम कहते हैं गुणनखंड मेथड। लेकिन अब विवेचक मतलब कि अब इसको सीधी धारा 4 नियम, कौन धारा 4 नियम, सीधी धारा 4 नियम के द्वारा बनाएंगे। तो सीधी धारा 4 नियम ने बताए थे कि ये को निकालना होगा विवेचक। क्या निकालना होगा, विवेचक, जिसको हम बी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको हम विवेचक कहते हैं। और इसको हम निकाले थे कि एक्स बार कुछ हुआ, एक्स बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस √बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटा में 2। इसके द्वारा आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो हम आपको अभी ऐसे ही बताए हैं
आपको इसको लिखना उतना नहीं है, लिखने छापते चले जाना। हम आपको ऐसे ही बताए हैं कि यह हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध मतलब प्रत्येक खत्म हो जाना और अशुद्ध कहने का मतलब इसका षड्यंत्र रच देना। जैसे देखो, जो चोर रहेगा उसको पकड़ने के लिए आपको षड्यंत्र रचना पड़ेगा, लेकिन जो इंसान रहेगा उसको आप तुरंत पकड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान एक जगह ठहरता है। लेकिन चोर आपको आज यहाँ तक, कल कहीं और, परसों कहीं और, तरसों कहीं और, मतलब आज नहीं कल तो वो यहाँ से वहाँ वो तांडव मचेते रहेगा। इसीलिए अशुद्ध समीकरण को तांडव मचाना है। एक नियम गुणनखंड, एक नियम सीधेधाराचार्य नियम। तो देखिए नियम क्या हो गया, ढेर सारा नियम हो गया। तो चोर पकड़ने के लिए ढेर सारा नियम लगाएंगे, लेकिन इंसान को पकड़ने के लिए एक नियम लगाएंगे, खत्म कहानी। समझ में आई बात? तो हम आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आपको पहले नंबर द्विघात बहुपद पढ़ाते हैं। कुछ पढ़ाते हैं द्विघात बहुपद, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे द्विघात समीकरण में। समझ में आया? पहले द्विघात बहुपद, उसके बाद द्विघात समीकरण। अभी आपको हम पूरा उधर बता दिए, तो हम आपको चलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, उसके बाद मिश्रित द्विघात समीकरण। अभी आराम से पढ़िए। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए देखिए, इसको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब हमें पहला कर रहा है, सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है कौन है? निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? हम आपको पहले नंबर में नोट में लिखाए थे कि देखो बाबू, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के ऋणात्मक घात होना चाहिए। ऋणात्मक घात, ऋणात्मक घात दो, दो, दो के दो से दो से दो से कम, दो से कम, दो से कम, दो से कम या दो से कम या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं होना, नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ऋणात्मक घात दो से ज्यादा। और दूसरा शर्त क्या बताए थे कि हमारा ऋणात्मक घात होना चाहिए। दूसरा घात चार हमारा रूट में नहीं रहना चाहिए, दूसरा नियम। और तीसरा नियम, चार हमारा बटा में नहीं रहना चाहिए, चार हमारा बटा में नहीं रहना चाहिए। ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। इतना नियम आपको हम बता चुके थे। समझ में आया? इतना नियम हम आपको बता चुके थे। देखिए लाइन कट गया है, थोड़ा सा इशू। अब लाइन आ गया नहीं, लाइन कट गया है, बैठक पे चला रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा इशू आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। चलिए देखिए, तो हम इसको समझ गए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे सर जी, कि इसमें हम आपको देखेंगे कि इसको क्या देखेंगे सर जी, कि हम देखेंगे कि सही सार्थकता रूप में है कि नहीं। तो पहले नंबर क्या है कि सबसे पहला है x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x माइनस 3 द्विघात बहुपद है कि नहीं। ये द्विघात बहुपद है। अब ये कैसे सर? देखो ये स्क्वायर है, बाकी इधर स्क्वायर है नहीं है। जैसे कि x प्लस में 1 का स्क्वायर अब बराबर में 2 × x माइनस 3 द्विघात बहुपद है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे। a प्लस बी को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर है कि नहीं है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में 2x माइनस 3 गुना 6। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x बराबर में 2x माइनस में 6। अब देखो द्विघात बहुपद है और किसी को है तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो इसको हम द्विघात बहुपद कर दिए। हमारा पहला है द्विघात बहुपद है। अब दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या सर जी? तो दूसरा है x स्क्वायर 2x करना लिखना है ना। अब इसको दो है, दूसरा है, दूसरा को x स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 2 और इंटू में क्या लिखेगा 3 माइनस में x। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका कोई काट नहीं है इसलिए द्विघात बहुपद है। कैसे सर? x स्क्वायर माइनस में 2x, अब इसमें गुना कर देते हैं तो माइनस में 6 माइनस माइनस में प्लस 2x हो गया ना। इसको इधर भेज दो, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 द्विघात बहुपद है कि नहीं? है ना? दिखा दी ना आपको, द्विघात बहुपद है। अगला चलते हैं, पॉइंट नंबर अगला।
तो पॉइंट नंबर अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमारा सी है। क्या लिखा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस में 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये भी द्विघात बहुपद है। कैसे सर? अब इसको गुना करना है तो इसको इससे गुना करो और इसको भी इससे गुना करो, मतलब एक के दोनों से, और इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। एक के 2 मरते और फिर इसको उससे गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, फिर हम इसको इससे गुना करेंगे। सुना? अब हम इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको हम इससे गुना करेंगे। समझ आया? 2 मरते गुना कर दिए। अब देखो इससे गुना कर देते हैं तो 2x स्क्वायर, और फिर इसको 3 गुना 6x आ गया। अब इसको कर देते हैं माइनस में, माइनस माइनस प्लस में 3 बराबर, इससे कर देते हैं x स्क्वायर और इससे कर देते हैं माइनस x और इससे कर देते हैं 5x, इससे कर देते हैं -5। हो गया? गुना कर दिए। अब देखो 2x स्क्वायर x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर एक जाति पे एक जाति तक x स्क्वायर। अब 6x 7 हो गया तो माइनस में 7x प्लस में 3। अब देखो माइनस में 7x, अब देखो 5 में से क्या 4, प्लस इधर आके माइनस, माइनस में 4x, आई माइनस इधर आके प्लस, प्लस में 3 प्लस में 5। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2 में से 1 गया x स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 7 चले 11x, और प्लस में कितना हो जाएगा 8। द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। दिमाग में सेट हो रहा है? सेट हो रहा है दिमाग में? जल्दी बोलो, कमेंट करो, लाइक करो, है ना? देखो सही हो रहा है ना? सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद है। हम अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर को चेक हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या उन्हें सी बता दी, उसके बाद डी है। डी देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2x है माइनस 6 रूट अंडर x है। अभी बताया ना रूट में रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं। समझना है? रूट में जैसे ही देखिए द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं तो द्विघात समीकरण हो सकता है, नहीं तो द्विघात बहुपद हो सकता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर जी? ये वाला है। तो देखिए यहाँ 3 तक 3 है कि नहीं? देखो एक्स क्यू है और माइनस में 4x स्क्वायर है प्लस में 1 है। अब यहीं पर आपको क्यू दिख गया, लेकिन यहाँ भी क्यू है। याद रखिएगा क्यू 2 जगह है तो ये कट सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या कर सकता है? कट सकता है। इसलिए आपको सॉल्यूशन करने के लिए जरूरत है, सॉल्यूशन करने के लिए जरूरत है। सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है, सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? दिक्कत है। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं आपको। तो क्या लिखल है? एक्स के क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब बराबर में क्या है? x माइनस में 2 के होल क्यूब। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब और माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 a माइनस बी के होल क्यूब। देखो a माइनस बी के होल क्यूब, इसका होता है एक क्यू माइनस में बी क्यू और माइनस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है। इसको ना याद रखिएगा तो नहीं कुछ होगा। अब एक जगह पर क्या रखें सर? एक जगह पर हम रख देते हैं यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ 4x स्क्वायर है प्लस में 1 है। ए की जगह पर क्या रख देंगे? एक्स के क्यू, और बी की जगह पर क्या रख देंगे? 2 के क्यू और माइनस में 3 गुना एक्स स्क्वायर और गुना में 2 और फिर प्लस में 3 गुना एक्स गुना, उसके बाद में क्या लिख देंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो एक्स के क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू एक्स के क्यू 8 यहाँ हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया, 8 न हो गया। फिर यहाँ माइनस में 3 दूना 6x स्क्वायर फिर प्लस में 4 दिया 12x। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में भागा में कट गया तो आपको क्या बच गया? माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। ज्यादा मत कीजिए, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्या है कि एक से ना बचा जी, द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया? द्विघात बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। इसका बता दें हम इसको, समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, लाइन आ गया, लाइन आ गया तो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
क्वेश्चन नंबर कितना है सर जी? क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है ये ला बना दिए अभी बना दी जो 1/x प्लस में x स्क्वायर, ये तो द्विघात बहुपद है, ये नहीं है, और ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अब ये माइनस ए भी द्विघात बहुपद नहीं, अभी पता है ना ऋणात्मक रहेगा मान नहीं होगा, तो हमें यहाँ समझ गए द्विघात बहुपद। अब इसके जस्ट हम चलते हैं द्विघात समीकरण। क्या चाहते हैं? द्विघात समीकरण। देखो हमारा क्या द्विघात समीकरण, आपको चैप्टर कौन स्टार्ट है? द्विघात समीकरण। और कहाँ बता दिए सर? तो आपको इसको समझने के लिए बोला बताए हैं, चले देखिएगा। तो इसको क्या है, हमें कह रहे द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है? द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है, तो आपको तो बताइए दिए हैं कि x प्लस में 1 के होल स्क्वायर बराबर में क्या लिखल है? 2 इंटू एक्स माइनस में 3। अभी द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे? द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समझ में आई बात? और ये भी आपका द्विघात समीकरण है, और ये भी आपका द्विघात समीकरण है, और ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, और ये आपका द्विघात समीकरण है, और ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? आ गई होगी बात समझ में? तो द्विघात समीकरण को समझे कि नहीं समझे? द्विघात समीकरण को समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के प्रकार के बारे में। देखिए सर, द्विघात समीकरण के प्रकार, तो द्विघात समीकरण के प्रकार हमारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सर जी, सबसे पहला प्रकार हमारा होता है, सबसे पहला प्रकार होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, जो कि आपको हम अभी लेक्चर में बोल चुके हैं। उसके बाद में मिश्रित द्विघात समीकरण, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, इसी में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले पढ़े हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें एक घात वाला पद नहीं हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एक घात वाला पद ना हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। दिमाग में ऐड कर दो बाबू। अब जैसे एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल में आपको है बाबू, क्या दीजिएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0, समझ में आया? उसके बाद में वाई का स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल टू 0, या तो ऐसे कर सकते हैं वाई का स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या, एक चर वाला घात दिखाई दे रहा है ना, इसको कहिएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोलिएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। दिमाग में ऐड करो। उसके बाद में इसको निकालना रहेगा सर, तो कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस कैसे निकलेगा? तो देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस 4, तो एक्स बराबर रूट अंडर 4। अब रूट के आगे ये जहाँ होता है हुआ, इसको हम बोलते हैं प्लस और माइनस, इसका आंसर निकलेगा प्लस माइनस 2। समझ में आया? इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे ओजी पर अशुद्ध द्विघात समीकरण। आपको देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं टाइम बचने के लिए, ठीक है ना? हाँ देखिए, करा कि मिश्रित द्विघात समीकरण। कौन द्विघात समीकरण? मिश्रित द्विघात समीकरण। जिस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स के में लिखा हो, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 इक्वल टू 0, मान के चलो आपको ऐसे लिखा रहेगा कि 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखा रहेगा 10x प्लस में लिखा रहेगा 2। तो आपको लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? प्लस में 5 लिखा होगा, सॉरी प्लस में 5 लिखा होगा। मान के चलिए आपको और कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 7x प्लस में 10, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण हुआ। तो मिश्रित द्विघात समीकरण के ही बारे में ज्यादातर पढ़ना है आपको। देखो ये शुद्ध द्विघात समीकरण आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस बात को याद रखिएगा। कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0, इसका
शून्यक ज्ञात करें। शून्यक है, शून्यक है, शून्यांक है, तो आपको ए में देले रहेगा +-3, आप बी में देले रहेगा 3 रहेगा, और सी में आपको देले रहेगा -3, और डी में देले रहेगा +3। तो आपको मानना होगा +-3। समझ में आया? ये आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, लेकिन ये आपको सब्जेक्टिव में, पूरा कोचिंग में आएगा बउआ सब्जेक्टिव में। क्या में आएगा? सब्जेक्टिव में। इसके बाद हम आपको इस लेक्चर को हम कल पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।